एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 3 जो पनिशमेंट को एक्सप्लेन करता है। इसमें जो सेक्शंस कवर है वो 53 to 75 है। पहला चैप्टर था प्रीएम्बल जिसमें सेक्शंस थे 1 to 5। दूसरा चैप्टर था जनरल एक्सप्लेनेशन जिसमें सेक्शंस थे 6 to 52A। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है इसलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 53 से स्टार्ट करते हैं। 53 सेक्शन क्या है? सिंपल पनिशमेंट को डिफाइन करता है। पनिशमेंट जो भी है कोई भी ऑफेंडर को मिलती है क्योंकि बिकॉज अ पर्सन हैज डन सम क्राइम। तो पनिशमेंट कैन बी आइदर डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। या तो बहुत सिंपल सी पनिशमेंट दी जाती है और या तो रिग्रेस मीन्स बहुत टफ पनिशमेंट दी जाती है, जैसे चक्की पीसना या उसको ऐसा लेबर जैसे काम कराना जिसमें हार्ड वर्क हो। तो कुछ पनिशमेंट होती है बहुत रिग्रेस होती है, डिपेंड्स ऑन द क्राइम। कहीं कहीं प्रॉपर्टी भी फोरफीट कर ली जाती है और कहीं कहीं सिर्फ जैसे छोटा मोटा क्राइम हो तो फाइन देके उसको मतलब निकाला जा सकता है। तो ये सब टाइप ऑफ पनिशमेंट है। तो इसको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सेक्शन है सेक्शन 53 जो पनिशमेंट को डील करता है। सेक्शन 53 ऑफ द आईपीसी एनुमरेट्स द डिफरेंट पनिशमेंट व्हिच द कोर्ट में अवार्ड टू अ पर्सन कन्विक्टिंग फॉर अ क्राइम। ये कोर्ट जो भी पनिशमेंट देता है पर्सन को अवार्ड करता है। मीन्स अवार्ड मीन्स यहाँ पे वो नहीं है अवार्ड, मतलब जो उसने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट में जो उसको पनिशमेंट मिलती है बिकॉज ही हैज डन अ क्राइम। तो दे कैन बी डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। तो सेक्शन 53 बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं 53A। ये था पहले ये बिफोर सीआरपीसी 1955 पे। अब ये पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, नहीं देती है। तो ये रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पहले ये हो जाता था कि लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देते थे, मीन्स दूसरे जगह भेज देते थे जहां पे उनको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी जाती थी। तो वहां पे वो लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देते थे। वहां पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ मीन्स अब वो वहां पे उनको वापस नहीं लाया जाता है। वहां पे उनको वहीं के रूल्स, वहीं पे जो भी वहीं रहना है, मीन्स पूरी लाइफ उनको वहीं दूसरी जगह पे रहना है। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ पनिशमेंट एंड कर दी गई है सीआरपीसी 1955 के बाद। अब देखिए, अब ये इसको पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ इन एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of enactment repeal shall be constituted as reference to the imprisonment of life। अगर हमने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ है, इसका मतलब है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है कि उसको अब वहीं सब कुछ होल लाइफ उसको वहीं कहीं जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, वहीं रहना है। तो इट इज लाइक द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब ये सब सेक्शन 2 क्या बताता है? इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द टर्म हैज बीन पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपीसी एक्ट 1955 द ऑफेंडर शैल बी डीड इन द सेम मैनर एट इज सेंटेंस टू रिग्रेस पनिशमेंट फॉर द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म। जैसे कुछ सालों का टर्म है, 10 साल का, 15 साल का, तो उसको उतने पीरियड के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। 10 साल के लिए वो बाहर जाएगा या 15 साल के लिए, तो तब भी ट्रांसपोर्टेशन जो बिफोर है। उसके बाद ये पनिशमेंट क्या हो गई है? अब ओमिट हो गई है। और अब अगर हम बोल देते हैं, डिफाइन टर्म कर देते हैं कि शॉर्ट टर्म 5 साल का है, 4 साल का है, तो इसका मतलब है कि वो ओमिट हो गया, अब उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ तो इसमें आप ये 4 और ये देख लेंगे तो समझ में जाएगा। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ विद लाइफ तो इसका मतलब है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर वो शॉर्टर टर्म की बात है, 2 साल, 6 महीने, 1 महीना, तो इसका मतलब नो ऑफ इट इज डीम्ड टू बी हैव बीन ओमिटेड, अब ओमिट हो गया है। सेक्शन 52 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन मीन्स डिक्रीज या कम कर देना कोई भी चीज को। अब अगर किसी को डेथ इम्प्रिजनमेंट मिला है, ठीक है, डेथ मिली है, सॉरी, सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है, तो उसमें क्या होता है कि काफी मतलब राइट्स होते हैं उसको। तो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सुन रहे हैं कि किसी को मतलब डेथ पनिशमेंट मिली थी तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो गई। अब इसके ऊपर एक रिसेंट मूवी भी आई है इलीगल, जिसको आप देख सकते हैं। तो उसमें एक लेडी जो है उनको डेथ दिया गया था, तो उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि कहते हैं वुमेन्स को डेथ नहीं दिया जाता है, डेथ सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं दिया जाता है। तो वैसे भी काफी लोगों को जिनको सेंटेंस ऑफ डेथ दिया जाता है, बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट थोड़ा हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा अवॉइड की जाती है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट जहां पे भी दी जाती है वहां पे उसको
कम किया जा सकता है सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द आईपीसी, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may without the consent of the offender compute the punishment for any punishment provided by this court। इसका ये मतलब है कि ऑफेंडर को बिना पूछे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे पूछा जाएगा कि आपकी पनिशमेंट कम कर दी जाए, आपको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जैसे भी ठीक लगता है उसकी पनिशमेंट को वो कम कर सकता है। सेक्शन 54 क्या बताता है? कम करना डेथ की पनिशमेंट को। सेक्शन 55 जो बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ यहाँ पे है कि किसी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है तो उसको भी कम किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को देख के, उसके पिछले रिकॉर्ड को देख के, तो इन सब चीजों को देख के उसकी कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो ये भी आपने काफी बार सुना होगा कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी 14 साल, वो देखते होंगे 8-10 साल में बाहर आ जाते हैं, तो उसको देखा जाता है कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने ये कंटिन्यूअस ऑफेंडर रहा है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर रहा है, ये सब काफी चीजें देख के उसकी पनिशमेंट को कम्प्यूटेट कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। देख लेते हैं सेक्शन को। तो 54 सेक्शन डील करता है डेथ को, कम्यूटेशन को, और 55 डील करता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन एवरी केस इन विच सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल हैव बीन पास, जिसमें भी किसी ने पास किया है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ किसी जज द्वारा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यहाँ पे भी सेम है, उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है ऑफेंडर की, कम्यूटेट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर द डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 14 साल से ज्यादा हो गई तो फिर एक तरह से होल लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही मानी जाएगी, तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 14 साल से। अब यहाँ पे 55 ये बताता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, अगर पनिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई है तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर पनिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सिंपल है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। In section 54 and 55, the expression appropriate government means in cases where the sentence of death or offense against law relating to the matter is the executive power of the union extent, यहाँ पे सेंटर की पावर है, the central government, वहाँ पे appropriate government क्या है, central। और जहाँ पे in cases of sentence where death or not is an offense against the law relating to the matter of executive power of the state extent, जहाँ पे state की पावर है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 56 रिपील है। सेक्शन 57 क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट क्या बताता है कि हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि आप कि फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट ये नहीं बताता, मतलब ये बताता है कि आपको कितने पार्ट में मतलब पनिशमेंट है, फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट है। अब सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इसमें क्या बताया गया है कि अगर जैसे आप देखेंगे कहीं सेक्शंस में लिखा रहेगा कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, अब वो कितना मान के चलेंगे, 14 साल, 20 साल, 18 साल, तो हम उसको कितना मानेंगे, 20 ईयर्स। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कहीं मेंशन्ड है तो उसको एस्टिमेट क्या लेंगे हम, 20 ईयर्स। तो कुछ कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो हाफ हो जाती है। तो अब उसमें जैसे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है तो उसको हम कितनी हाफ कर देंगे, तो अगर 20 साल की पनिशमेंट है उसको मैक्सिमम हम 20 ईयर्स ले लेंगे तो उस ऑफेंस की पनिशमेंट तो वो कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ 10 ईयर्स की हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। तो इसको रीडिंग कर लेते हैं। Section 57 of the IPC provide that in calculating fraction of the term of imprisonment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। तो इसका हम कहीं पे भी कोई भी सेक्शन आ जाता है तो जिसमें प्रिपरेशन होती है, मीन जैसे कुछ ऑफेंसेस में पनिशमेंट जितनी भी है टोटल हाफ हो जाती है, तो उसमें हम कितनी मान के चलेंगे, अगर उसमें पनिशमेंट जो है कुछ डिफाइन नहीं है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ लिखा है तो 20 साल की पनिशमेंट की आधी हो जाएगी, जस्ट 10 साल। तो सेक्शन 58 रिपील्ड है, सेक्शन 59 भी रिपील्ड है, सेक्शन 60 है। अब सेंटेंस दो तरह का हो सकता है, सेंटेंस मीन्स इम्प्रिजनमेंट तो दो तरह का होता है, रिग्रेस, एक सिंपल और एक पार्टली रिग्रेस और पार्टली सिंपल। रिग्रेस और सिंपल मीन्स, रिग्रेस मीन्स बहुत टफ,
मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया, लेबर जैसा काम कराना, चक्की पिसवाना, बहुत जिसमें मेहनत जैसे काम, फिजिकल वर्क हो, पूरा हार्ड वर्क, तो उसमें रिग्रेस होता है। सिंपल मीन्स आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी विलिंग है, थोड़ा बहुत काम कर दिया कोई बात नहीं, है ना, हेल्प कर दी। जैसे किसी को आपने देखा होगा मूवीज में, अकाउंट जो उसके मतलब रिलेटेड वर्क है वही पकड़ा दिए जाते हैं। कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर का ही काम दे दिया जाता है। तो ये सब हो गया सिंपल वर्क। तो दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है रिग्रेस। वो डिपेंड करता है क्राइम पे और ऑफेंडर पे। 61 रिपील्ड है, 62 भी रिपील्ड है, 63 आते हैं amount of fine according to section 63 of the IPC. When no sum is expressed to which fine may extend, the amount of fine to be offender is liable to be unlimited. अगर कहीं ऑफेंस पे लिखा है पनिशमेंट प्लस फाइन, तो फाइन यहाँ पे डिपेंड करता है जज कितना लेवी करता है, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किससे कितना भी फाइन ले सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा इसमें ये भी चीज लिखी दी है, बट इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि वो पे ही नहीं कर पाए, कोई भी मतलब उसके बियॉन्ड लिमिट हो। तो इसका ये सिंपल है कि कहीं पे अगर मेंशन नहीं है फाइन का अमाउंट 5000 10,000, कहीं नहीं कुछ ऑफेंस में मेंशन है, तो फाइन क्या होगा, वो अनलिमिटेड तक हो सकता है। सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई फाइन नहीं पे करता है, नहीं पे कर पाता मीन्स, ठीक है, तो उस टाइम क्या पनिशमेंट होगी, तो ये पढ़ लेते हैं, सिंपल है ये भी। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, और इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, इसका मतलब जहां पे पनिशमेंट मिली है, इम्प्रिजनमेंट भी है, उसको जेल भी जाना है, प्लस उसको फाइन भी पे करना है, या विदाउट इम्प्रिजनमेंट उसको फाइन पे करना है, with fine only, in which offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence in default of the payment of the fine. अगर वो नहीं पे करता फाइन, तो ऑफेंडर को एक फिक्स टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, in which the imprisonment shall not exceed to the imprisonment which may be sentenced or with this liable under the computation of the sentence. ऐसा नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे मैंने फाइन है आपका 1000 रुपए, आपने नहीं पे किया, तो ऐसा नहीं है कि अब मेरा कुछ जितना सेंटेंस था 4 महीने का सेंटेंस था, प्लस मुझे एक्स्ट्रा उसके अलावा उसी में ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा जो भी मेरा फाइन था। जैसे 4 महीना मेरी नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे पनिशमेंट थी 6 महीना, मतलब वो टोटल, तो अब मुझे सिर्फ 2 महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 महीना दूंगा प्लस 6 महीना और 1 साल, मतलब 10 महीने ऐसे नहीं कैलकुलेट होते, जितना भी उसमें वो इंक्लूडेड हो जाता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन का अमाउंट। ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेसिव और ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी, वो सिर्फ उसके एक्स्ट्रा होती है, इम्प्रिजनमेंट के अलावा जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है फाइन की वो ऐड कर दी जाती है। सेक्शन 64 ये बताता है। सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट आर एंड फाइन अवॉर्डेबल। अगर दोनों दिया जाता है, फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, दोनों मिला हो गया, तब कितनी लिमिट है, तो इसमें ये बताया गया है कि उस टाइम सिर्फ जो इम्प्रिजनमेंट की लिमिट है, अगर वो फाइन नहीं पे कर पाता, मैक्सिमम 1/4 होनी चाहिए। तो जैसे अगर 10 साल अगर है, तो सेक्शन 65 ये बताता है कि अगर जैसे किसी को पनिशमेंट मिली है 10 साल की, तो उसकी 1/4 पनिशमेंट अगर वो पे नहीं करता है, जैसे फाइन नहीं पे कर पाया, तो उस टाइम उसकी 1/4 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1/4 होनी चाहिए। तो जैसे तो 2.5 साल से हमेशा कम होनी चाहिए। तो सेक्शन 55 रीड कर रहे हैं, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अगर दोनों, ये 65 क्या है, जब इम्प्रिजनमेंट हो और फाइन दोनों मिलता है, तो तब अगर वो फाइन नहीं पे कर सकता है, डिफॉल्ट करता है फाइन पेमेंट करने में, तो पनिशमेंट shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense। जो मैक्सिमम जैसे फिक्स है 10 साल की पनिशमेंट है, तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। सेक्शन 66 और 65 में क्या डिफरेंस है, इसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर वो इम्प्रिजनमेंट का मतलब डिस्क्रिप्शन मीन्स कैसा पनिशमेंट, डिस्क्रिप्शन जैसे हमने पढ़ा था रिगरस है, सिंपल है, ये डिफाइन किया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है कि अगर फाइन नहीं पे करता तो उसको बहुत रिगरस
वो सेंटेंस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसका ऑफेंडर कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, उसका क्राइम नेचर क्या है। तो डिस्क्रिप्शन ये बताता है कि उसको रिग्रेस मिलेगी या सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description. Rather, it can be simple हो सकती है या regress to which the offender might have been sentenced for the offense. तो उसको जो भी सेंटेंस मिला है वो डिपेंड करता है कि उसके नेचर पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे किसी ने बहुत ग्रीवियस क्राइम किए जाते हैं तो उस टाइम जो सेंटेंस मिलता है बहुत ही रिग्रेस मिलता है, और अगर किसी का क्राइम हल्का फुल्का है, ठीक है, जैसे उसको अगर मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या ऐसे कुछ उसने थोड़ा फ्रॉड कर दिया तो उसको सिंपल सेंटेंस मिलता है। सेक्शन 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशमेंट विल फाइन ओनली। अब 65 क्या डील करता था, इसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर सिर्फ ऑफेंस जो है सिर्फ फाइन का है तो तब कितना आपको इम्प्रिजनमेंट मिलता है। अगर सिर्फ ऑफेंस सिर्फ फाइन से रिलेटेड है, 65 में क्या था, इम्प्रिजनमेंट में भी था और फाइन भी था, 67 में सिर्फ फाइन से है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिला है, सिर्फ फाइन है, तो उस टाइम क्या होती है, अगर वो फाइन नहीं पे करता तो उसको ऐसे कोर्ट छोड़ने देती तो उसको इम्प्रिजनमेंट देती है। तो अब इम्प्रिजनमेंट कितना दे देगी, इसमें ये डिफाइन बताया गया। द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। कुछ स्केल्स बताई गई है कि कितना होना चाहिए। फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees। अगर 50 रुपए से ज्यादा कम मतलब फाइन है तो उसको 2 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता जेल में। और एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months द अमाउंट, अगर अमाउंट 100 है, 100 के अराउंड है तो उसको 4 months का, और अगर 100 से ज्यादा है तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 months का। तो ये डिफाइन किया गया है कि कितने इम्प्रिजनमेंट में कितनी मतलब इम्प्रिजनमेंट कितना दिया जाएगा अगर फाइन कितना है। तो ये सेक्शन क्या बताता है कि अगर सिर्फ फाइन ही चार्ज होता है तब कितना इम्प्रिजनमेंट होता है, और सेक्शन 65 क्या बताता था कि अगर इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है तब कितना इम्प्रिजनमेंट होगा अगर फाइन नहीं पे कर पाता तो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 68 in imprisonment to terminate on payment of fine. Imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whether the fine is either paid or levied by the process of time. मान लीजिए imprisonment मिला था 4 महीने का, अब आपने फर्स्ट 100 रुपीज था 4 महीने का, अब आपने फर्स्ट मंथ के एंड में 75 रुपीज पे कर दिया तो रेस्ट इम्प्रिजनमेंट जो होगा तुरंत ही टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली जो भी मतलब प्रपोर्शन होगा आपने पे कर दिया तो रेस्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विल बी टर्मिनेटेड। ऐसा नहीं है तब भी उसको रखेंगे फिर उसको पैसा वापस किया जाएगा, जैसे ही आप टर्मिनेट हो जाता है इम्प्रिजनमेंट अगर फाइन पे कर दिया जाता है। तो ये सेक्शन 68 बताता है। सेक्शन 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। इसमें भी यही बताया जाता है कि अगर आप इसमें था पूरा अगर आपने पे कर दिया, जैसे आपको अरेस्ट किया आपने दूसरे तीसरे दिन पूरा अमाउंट पे कर दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल बेसिस पे बताया गया है। जैसे अगर 50 रुपीज सेम है मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें अमाउंट आपने जैसे आपको बोला गया 1000 रुपए पे करिए, आपने ही पे कर रहे हैं इनिशियली, तो नेक्स्ट डे तीसरे दिन आपने 1000 रुपए अरेस्ट हो गया, ठीक है, कन्फाइनमेंट मिल गया आपको 4 महीने का, सॉरी 6 महीने का, तो उस टाइम क्या होगा, आपने दूसरे तीसरे दिन अगर पे कर दिया है तो आपको टर्मिनेशन बेस आपको तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। अब 69 क्या बताता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने जैसे आपको 4 महीने की सजा मतलब 4 महीने का है आपको 100 रुपए पे करने हैं, तो अगर आपने 75 रुपए पे कर दिए तो फर्स्ट मंथ के एंड में ही आपको मतलब आपको तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा, इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। If 50 rupees be paid or levied at the expiration of two months, ठीक है, और at any time when A continues in imprisonment, A will be immediately discharged। जैसे ही अगर उसने कभी भी पे कर दिया 50 रुपए जैसे उसको देना है तो उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर देना है। 68 क्या डील करता था, पूरा अगर उसने जैसे पेमेंट था वो दे दिया तो उसको तुरंत इमीडिएटली मतलब उसकी इम्प्रिजनमेंट तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी और उसको डिस्चार्ज कर दिया।
69 ये कहता है कि अगर जरूरी नहीं है वो पूरा दे पा रहा है, कुछ प्रपोर्शन दे दिया, तब भी उसको जो रिमेनिंग है उसको सर्व नहीं करना पड़ेगा ड्यूरेशन, उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 70 क्या बताता है? फाइन लेवेबल विद इन 6 मंथ और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई क्राइम्स है ना, उसकी पनिशमेंट 6 साल है या उससे ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको पढ़ लेते हैं। Death not to discharge property from liability, the fine or any part thereof which remain unpaid may be levied at the time within 6 months after the passing of the sentence। इसका मतलब है कि अगर 6 साल है तो आप कोई भी उसके ज्यादा फाइन है तो वो मतलब जैसे फाइन दिया गया है 5,000 और ड्यूरेशन जो है इम्प्रिजनमेंट की 6 साल है ना, 6 साल के अंदर अगर आप पे कर देते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको आज सजा मिली और आपको तुरंत ही फाइन पे करना है। विद इन अगर आप ड्यूरेशन पे कर देते हैं तो आपका जो फाइन वो उसकी इम्प्रिजनमेंट है, फाइन की जो इम्प्रिजनमेंट थी वो आपको नहीं सर्व करनी पड़ेगी, आपको उससे रिलीज हो जाएंगे। अगर अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द लॉन्गर देन 6 years, अगर पनिशमेंट 6 साल से ज्यादा है, देन एट द टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। और अगर 6 साल से ज्यादा है और उसने फाइन नहीं पे किया तो ऐसा नहीं है कि उसको डिस्चार्ज कर दी जाएगी लाइबिलिटी से, उसकी प्रॉपर्टी जो भी है या जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है या जो भी उसकी लाइबिलिटी है वो पे करनी है उसको, मीन्स उसके अगेंस्ट में जो भी प्रॉपर्टी है उससे भी उसकी वसूली होगी। सेक्शन 71 है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हमारे लॉ में कोई मतलब पनिशमेंट दी जाती है, एक लिमिटेशन बताई गई है कि कितना पनिशमेंट की लिमिट है किसी ऑफेंस में। वेयर एवरीथिंग विच इज अ ऑफेंस इज मेड अप इन पार्ट्स। अब जैसे किसी ने किसी को मारा है, ठीक है, अब उसने क्या एट द एंड उसका मर्डर हो गया, लेकिन मर्डर से पहले उसने पनिशमेंट बहुत सारे क्राइम किए जिसको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि किसके कारण क्या हुआ। अब जैसे इसको एग्जांपल से इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे कि ए ने जेड को 50 स्ट्रोक्स दिए विद अ स्टिक, ठीक है, 50 बार ठोका मतलब मारा है। ए हैड मे बी कमिटेड ऑफ ऑफेंस ऑफ द वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड। उसने ए को हमें बताया कि जानबूझ के मारा है बाय द होल बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ब्लोज मेड अप ऑफ होल बीटिंग। या तो हम अब ये कर सकते हैं, तो कोई बोलता था 50 बार मारा है तो 50 मतलब एक एक बीटिंग का जो है पनिशमेंट अलग अलग करेंगे तो उसको 50 ईयर्स हो जाएगा। हर बार मारने का पनिशमेंट जो है 1 साल है तो 50 में मारा तो 50 साल। Where A is liable to punishment for every blow, he might be imprisonment for 50 years, one for each blow, but he is liable to only punishment for the whole beating। ऐसा तो इस कंडीशन में क्या है, जितना भी उसको मारने की पनिशमेंट अगर 6 साल की है तो उसको पनिशमेंट 6 साल की मिलेगी, ना कि 50 साल की मिलेगी। तो ये है लिमिट, एक लिमिटेशन बताई गई है पनिशमेंट की। ऐसा नहीं कि ऐसा तो काफी ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें पूरा हर एक बंदा को फिर पूरा टाइम ही लाइफ पर इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़े। तो ये बताया गया है कि लिमिटेशन है पनिशमेंट की जब सेवरल ऑफेंसेस बहुत बार ऑफेंस हो जाते हैं। बट इफ, अब ये दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। बट इफ वाइल A is beating Z, Y interferes and A intentionally strikes Y, here as the blow given to Y is not a part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntary caused hurt and to another causing blow given to Y। अब यहाँ पे 2 क्राइम हो गया उससे, उसने Z को भी हर्ट किया, Z पार्ट उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने Z को, A ने जानबूझ के Z को हर्ट किया और उसने उसको Y को भी धक्का दिया। तो अब यहाँ पे उसको दोनों को हर्ट किया, 2 पर्सन इंडिविजुअली 2 डिफरेंट एक्ट हो गया, ठीक है, एक को ब्लो किया है एक को हर्ट किया है ना। तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट जानबूझ के किया है, तो इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट दोनों की तरफ से ए लायबल है। Section 72 Punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that is doubtful of which। यहाँ पे क्लियर ना हो, अब doubtful of which यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंस हो जाते हैं और यहाँ पे पता ना चल रहा है कि कौन सा ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट दी जाए किस ऑफेंस में। तो सबसे लोएस्ट जो ऑफेंस हुआ है तो वो पनिशमेंट दे दी जाती है। तो इसका मतलब है कि जब 2-3 ऑफेंसेस एक साथ हो गए, ठीक है,
तो उसमें जो सबसे लोएस्ट है और क्लियर नहीं हो रहा है, डाउटफुल कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या क्राइम इस बंदे ने किया है, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा क्राइम हुआ है, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को दे दी जाती है। सेक्शन 73 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स जैसे सिंपल आपने देखा होगा संजू पिक्चर में संजय दत्त को दी गया था, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जहां पे पर्सन को अलग रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सबके साथ आ जाएंगे तो उनको बड़ा दिक्कत हो सकती है, लोग मार सकते हैं, कुछ रेपिस्ट होते हैं या जैसे आर्म्स एक्ट वाले जो देशद्रोही हैं, तो उनको क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है, जहाँ पे क्योंकि उनको क्या होता है या तो वो टेररिस्ट है या तो उनको बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने ऐसा क्राइम किया है ग्रीवियस क्राइम कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी पड़ती है। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या होता है बहुत एक काल कोठरी होती है जहाँ पे उनको इंडिविजुअली या एक अलग सा होता है इंडिविजुअली प्रिजन उसमें रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73 में। तो अब ये कितनी ड्यूरेशन का होता है, जनरली जो स्टार्टिंग है वो 14 डेज के लिए मैक्सिमम उसको रखा जाता है। फिर क्या होता है गैप में ड्यूरेशन, क्योंकि स्टे करना उसमें सारी मतलब उनको दिया तो जाता है बेसिक नेसेसिटीज, लेकिन जैसे दूसरे प्रिजन्स में होता है कि कैदियों को छोड़ दिया जाता है, डेली पूजा कराई जाती है, ये सब चीजें होती हैं, नॉर्मल रूटीन चलता है उनका नहाना वहाना। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो कन्फाइन होते हैं, अकेले आइसोलेट किए जाते हैं। तो ये है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Whenever any person is convicted of an offence for which the court has a power to sentence him to the rigorous punishment, imprisonment। तो ये है rigorous imprisonment, बहुत मतलब अकेले रहना बंद में रहना बड़ा टफ होता है। The court by its sentence order the offender shall kept in a solitary confinement for any portion of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole। मैक्सिमम जो है उसकी वो है ड्यूरेशन है 3 months। A time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। अगर 6 महीने का ड्यूरेशन है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। अगर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है तो मैक्सिमम 2 मंथ, अगर 1 साल से ज्यादा है तो 3 महीने से। सो ही शैल नॉट एक्सीड इफ द एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं। A term not exceeding 2 months if the term of the imprisonment shall exceed 6 months। तो अगर 6 months का टर्म है तो मैक्सिमम कन्फाइनमेंट कितना होना चाहिए, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 months का होना चाहिए। एंड shall not exceed 1 year a term not exceeding 3 months if the punishment। मैक्सिमम जो मतलब इसमें बताया गया है कि 1 साल से ज्यादा इसको कन्फाइनमेंट नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू स्टे अलोन आइसोलेटेड, बहुत टफ होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो मैक्सिमम जो दिया गया है कि 3 महीने से मतलब वैसे तो ये भी बोला गया है कि मैक्सिमम जो है कि 3 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की भी लिमिट बताई गई है, तो ये देख लीजिए उसका ये एक्सटेंशन है, सेक्शन 73 का ये एक्सटेंशन है, उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इसमें लिमिट बताई गई है। लिमिट ऑफ इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज। मतलब मैक्सिमम जो इनिशियली होना चाहिए वो 14 दिन का होना चाहिए, और फिर इंटरवल्स दिए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा गैप करके 7-7 दिन का फिर से दिया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम 7-7 दिन के 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में। तो ताकि क्या होगा थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट के भी थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगे, लोग उसको समझने लगे। अगर एकदम उसको आइसोलेट रख दिया जाएगा तो कोई भी उसको मतलब इन्वॉल्व नहीं करेगा, लास्टली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से कुछ टाइम बाद उसको निकाला जाता है और नॉर्मल प्रिजन में भेजा जाता है। तो ये ड्यूरेशन होता है 7 डेज का, फिर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। तो in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at the time, with interval between the period of solitary confinement of less than such period when the imprisonment shall exceed 3 months। अगर imprisonment 3 महीने का होता है तो maximum 14 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The solitary confinement shall not exceed 7 days in any month। उससे ज्यादा नहीं होना, 1 महीने में maximum 7 days होना चाहिए होल इम्प्रिजनमेंट अगर अवॉर्ड हो रहा है। फिर इंटरवल्स बिटवीन द विद इंटरवल्स मतलब बीच में गैप होना चाहिए, ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। इससे ज्यादा मतलब थोड़ा मंथ्स का गैप देके
और 14-14 दिन का गैप्स देके तब होना चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कंटिन्यूअस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिटेशन है। सेक्शन 75 जो है, जो लास्ट है हमारा सेक्शन पनिशमेंट का, ये बताता है कि अगर किसी बंदे को प्रीवियस कन्विक्शन, उसको कोई सजा मिली है, जैसे उसको सजा मिली थी 3 साल की, अगर उसने फिर से वही पनिशमेंट वो क्राइम कर दिया तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जा सकता है और उसका ड्यूरेशन जो हो सकता है या 10 साल के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। तो अगर कोई पर्सन क्राइम है, उसने क्राइम रिपीट किया वही सेम, जैसे किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया कि ये मेडिकल के फर्जी दवाइयां सेल करते थे, उसको इनिशियली पनिशमेंट मिली थी 2 साल की, अब उसने फिर से अगर वही गलत काम कर दिया तो उसको पनिशमेंट इनहेंस कर दी जा सकती है सेम ऑफेंस के लिए। जरूरी नहीं है चाहे उसकी पनिशमेंट 3 साल के लिए, उसको ऑफेंस के लिए एक्सटेंड की जा सकती है 10 साल तक या होल इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आगे हम और आईपीसीज के वो बनाते रहेंगे और आप उसको देखिए ताकि आपको स्टडी में बहुत हेल्प हो। थैंक यू।